गणेश कर अच्छा, जय जय श्री गणेश। हाँ, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी महापुराणाम जी एकादश स्कंद अथ प्रथमोध्याय। अब इसमें जो कथा है बहुत प्यारी लेकिन बहुत मार्मिक कथा है। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। दशम अध्याय जो है वो समाप्त होते होते तक भगवान कृष्ण का वो जो भाग था, मतलब महाभारत का युद्ध और उसका वो जो पर्व है, वो सब वहां पे खत्म होता है। अब भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे हुए हैं और यदुकुल का विनाश जो है, वो यदुकुल का विनाश करीब आ रहा है। इसलिए ये जो है, ये अध्याय, मतलब ये जो स्कंद है, ये यहां पर शुरू होता है कि अब आगे क्या होने वाला। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये यदुवंशी बहुत, मतलब शूरवीर थे और इनको भगवान कृष्ण और बलराम का संरक्षण था। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि ये भी उन्मत्त हो गए थे, क्योंकि अब इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं रहा। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े क्षत्रिय मारे गए, काफी राजघराने बर्बाद हो गए, इसलिए इनमें उन्मत्तता बढ़ गई थी। और यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। अगर आप महाभारत ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसके जो सीड्स थे यदुकुल के विनाश के, ये उस समय महाभारत के कथा में आते हैं। दुर्योधन को भीम ने गदा प्रहार करके उसका जो, मतलब क्या कहना चाहिए, जंघा के ऊपर वार करके उसको अधमरा छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। मार डालता तो अच्छा रहता। दुर्योधन अधमरी अवस्था में तड़प रहा था और उससे मिलने के लिए कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा पहुंचे। दुर्योधन ने बोला, अभी मैं कभी भी मर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, अश्वत्थामा मेरी इस इच्छा को पूरा करो। मैं पांडवों को जीते जी प्रेम से अच्छे से नहीं मर सकता। मैं चाहता हूं कि पांडवों का भी अंत कर दो, जो भी बचे खुचे पांडव हैं उनको मार डालो, फिर मैं शांति से मरूंगा। अश्वत्थामा ने वचन दे दिया कि दुर्योधन, मैं पांडवों को और उनकी और भी उनके जो बचे हैं लोग, उनको खत्म कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करो। और देखिए, वो शंकर जी का पुजारी था, उसने जो साधना की और उस साधना के द्वारा उसको जो शक्ति मिली, रौद्रावतार हो गया। और फिर उसके बाद क्या कहना चाहिए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामा ये अच्छा नहीं है, दुर्योधन जो है वो अपना विनाश अपने ऊपर लेके आया हुआ है, तुम क्यों जबरदस्ती उसके फेर में पड़ते हो। लेकिन अश्वत्थामा ने बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं अकेला काफी हूं पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए। पांडव बेचारे, पांडव, रात का समय था, पांडव जो थे वो अपने खेमे में विश्राम कर रहे थे और वहां पर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य पहुंच जाते हैं। अश्वत्थामा बोलता है, आप लोग बाहर खड़े रहिए और पूरे कैंप के चारों ओर आग लगा दीजिए ताकि कोई जिंदा ना भाग पाए। और फिर उसके बाद हाथ में तलवार लेकर, अपने बाल बिखेर कर और रौद्र रूप धारण करके अश्वत्थामा कैंप में प्रवेश करता है। सबसे पहले धृष्टद्युम्न के खेमे में जाता है। धृष्टद्युम्न सो रहा होता है, उसके बाल पकड़ के खींच के उसको उठाता है, लात मारता है, जमीन पे गिराता है और बोलता है, देख मैं कौन हूं, मैं अश्वत्थामा हूं। और धृष्टद्युम्न, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने द्रुपद का वध किया था,
जब द्रुपद ने शस्त्र रख दिए थे, धृष्टद्युम्न को मारा, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे उनको मारा, और बाकी जो लोग थे वो सारे के सारे मारे गए। पूरी सेना में हाहाकार मच गया, जो भी भागने की कोशिश कर रहे थे उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मारा। आग जो है वो आग लगाने के बाद भी जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनको मारा। वो पूरा का पूरा पांडव कैंप उद्ध्वस्त हो गया, और पांडव बच गए क्योंकि पांडव कहीं और चले गए थे भगवान कृष्ण के साथ। वो जो सो रहे थे पांडव, जो पांडव सेनापति या मतलब जो भी सैनिक थे, वो सारे के सारे मारे गए। और फिर कृपाचार्य अश्वत्थामा आके दुर्योधन को बोले, दुर्योधन अब तुम शांति से मर सकते हो। पूरी पांडव सेना को खलास कर दिया, खत्म कर दिया हमने, वहां पे आग भी लगा दिए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। दुर्योधन ने प्राण त्याग कर दिया। कृतवर्मा जो था वो यदुवंशी था, और कृतवर्मा जो था उसने अश्वत्थामा की मदद की थी। जबकि सात्यकी जो था वो भगवान कृष्ण के साथ था, अर्जुन के साथ था। सात्यकी जो था वो भी बलि था, और कृतवर्मा भी बलि था। महाभारत का चैप्टर समाप्त हो जाता है। यदुकुल में, है ना, ये लोग आगे आपको कथा पता चलेगी। यदुकुल में ये सारे के सारे जो यदुकुल के लोग रहते हैं ये यज्ञ करते हैं, और उसके यज्ञ करने के बाद वो जो है वो मतलब मद्यपान करते हैं। वो मेरे करके जो मद्य था उसको पीते हैं, जिससे नशा बहुत जल्दी चढ़ता है। और फिर वहां पर सात्यकी ने कृतवर्मा को छेड़ा। सात्यकी कृतवर्मा बोला, कृतवर्मा तुम्हारे जैसा कायर आदमी मैंने नहीं देखा। सोते हुए पांडवों के ऊपर तुमने आक्रमण किया और उनको मार डाला। शर्म करो, इस प्रकार से शोभा नहीं देता, ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। कृतवर्मा ने पलट कर वार किया, तुमने भी तो भूरी श्रवा को ऐसे ही मारा था। वो तो मतलब क्या कहना चाहिए, शस्त्र उसके हाथ में थे नहीं, और तब तुमने उसको मारा था। तुम कौन से शूरवीर हो? आपस में कहासुनी हो गई, कहासुनी के बाद फिर हाथापाई हो गई, हाथापाई के बाद शस्त्र लिए गए, दोनों तरफ यदुवीर लड़ते चले गए और मरते चले गए। यदुकुल का विनाश, उसकी जो जड़ थी, उसके जो सीड्स थे वो यहां पर थे, कृतवर्मा और सात्यकी। सात्यकी पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, कृतवर्मा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला था मेरी नारायणी सेना एक तरफ और मैं एक तरफ। लेकिन कुछ लोगों को चॉइस था, जैसे सात्यकी जैसे, वो चाहते तो इस तरफ लड़ सकते थे। लेकिन फैक्ट यह है कि महाभारत युद्ध में ही इसके बीज बोए गए थे। कृतवर्मा और सात्यकी की जो बहस थी उसमें बाकी भी यदुवीर पड़ गए, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और यदुवंश समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह यदुवंश मेरे आश्रित है, और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा। मतलब मैं मेरा अवतार कार्य समाप्त कर दूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुलवृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया, और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बताइए। आपको याद होगा, महा भागवत जो है, भागवत की कथा जो है, वो शुकदेव जो है वो किसको बता रहे हैं? परीक्षित को। क्योंकि परीक्षित 7वें दिन के बाद परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी, इसलिए वो राजकाज छोड़ के बड़ी खिन्न अवस्था में गंगा किनारे बैठे थे, है ना। तो फिर बाकी लोग समझा रहे थे, इतने में सुखदेव जी आ गए, और फिर व्यास जी ने जो भागवत की रचना की थी वो सुखदेव जी को कंठस्थ थी, और सुखदेव जी ने, वो क्या प्रसंग होगा देखिए। 20 वर्षीय सुखदेव, बाल ब्रह्मचारी, जबरदस्त तेज, सबसे ऊंचे आसन पे बैठे हुए हैं, और नैमिषारण्य के बाकी बड़े बड़े ऋषि जो है वो उस कथा का श्रवण कर रहे हैं, और परीक्षित सामने बैठा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो जो पहली कथा सुखदेव और परीक्षित के बीच में हुई थी उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है सुखदेव को मतलब परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये ऐसे कैसे हो गया? ये ऋषि जो थे ये तो मतलब आत्मज्ञानी थे, फिर उन्होंने शाप कैसे दे दिया?
श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। आपको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 11वें स्कंद 11वां अध्याय जो है उसमें अपना विश्व रूप दर्शन करवाया, और उसमें उन्होंने अपना वो जो काल स्वरूप है, मैं महाकाल के रूप में यहाँ पे विद्यमान हूं अर्जुन, अब यहाँ से जिंदा बच के कोई नहीं जाएगा। इतना रौद्र रूप, इतना भयंकर रूप देखने के बाद अर्जुन घबरा गया, हाथ जोड़े, महाराज आपका ये रौद्र रूप के बारे में मुझे बहुत डर लग रहा है ना, आप अपना सिर्फ चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाइए और मुझे कृतकृत्य करिए। और फिर चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर और अपनी योग माया को लपेट लिया। आप देखिए एक से एक महावीर थे वहां पर, महारथी थे, सब मारे गए। काल रूप से जब परमात्मा निर्णय करते हैं उस समय फिर वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, काल रूप से वहां पर जो विद्यमान है, मालूम नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, क्या अनर्थ होगा। इस प्रकार से करने के लिए काल रूप से निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर भगवान कृष्ण सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार अवतार थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो जानते थे कि ये परब्रह्म परमात्मा का अवतार है, इसलिए स्वाभाविकतया प्रेमवश वो उनसे मिलने आते थे। आप नाम देखिए कितने बड़े बड़े ऋषि हैं, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। भगवान कृष्ण से मिले, बड़े तृप्त हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और द्वारका जो थी वो तो मतलब एक द्वीप था ना, तो द्वारका छोड़ के मेनलैंड पे आके, मतलब मुख्य भूभाग जो है वहां पर पिंडारक क्षेत्र जो था, वहां पर बढ़िया वन था, आराम से आप वहां पे बैठ सकते थे, विश्राम कर सकते थे। वो सब वहां पे विश्राम कर रहे थे, पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास कर रहे थे। एक दिन देखिए उद्दंडता कैसे होती है, उद्दंडता का परिणाम भी बड़ा डेंजरस होता है। ये यदुवंश जो था ये उच्छृंखल हो गया था, ये उद्दंड हो गया था, उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने आ रहा है। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। देखिए कितना खतरनाक गेम खेला जा रहा है। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, उसको साड़ी पहनाई, घूंघट उठाया, पेट में कपड़ा बांधा, है ना, और परीक्षा करने के लिए गए। ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है, यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? आप ऋषि मुनियों का अपमान कर रहे हैं। आप उनको सर्वदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी, उनको मालूम है कि असली खेल क्या चल रहा है। अब जैसे परमात्मा की लीला होती है, उनको गुस्सा आ गया। आप लोग बताइए, कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। अब क्या करेंगे, मूसल तो दिख रहा है। उन्होंने क्या किया, महाराज उग्रसेन के सामने मूसल रख दिया। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। उग्रसेन जो है वो गद्दी पे बैठे थे, बलराम और श्री कृष्ण जो थे वो संरक्षण दे रहे थे यादवों को, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सबसे वयस्क व्यक्ति उग्रसेन थे, यानी कंस के पिता। कंस ने उनको भी जेल में डाल दिया था। तो उग्रसेन जो है, कंस की मृत्यु के बाद फिर उग्रसेन जो है वो राजा बने, उग्रसेन के सामने मूसल रख दिया गया।
राजन, सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा। तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए। अब बड़ा मुश्किल है, ब्राह्मणों का शाप, है ना? उस समय के जो ब्राह्मण थे, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, उनका शब्द जो है, उन्होंने अगर शाप दे दिया तो फिर वो जो है वो पूरा होने ही चाहिए, होने ही वाला है, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने, अब उग्रसेन ने दिमाग लगाया। वो बोले, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये मूसल जो है ना, इसका चूर्ण करवा देंगे, इसका चूर्ण बना के समुद्र में फेंक देंगे, और इसके बारे में किसी से चर्चा मत करना। और उसने भगवान कृष्ण को भी ये बात नहीं बताई, है ना? क्योंकि भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त थे। जब उनको पता चला कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, तो फिर वो मतलब क्या कहना चाहिए, प्रसंग बड़ा गंभीर हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण से उन्होंने छुपाया। जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसे ही उनकी प्रेरणा थी। जो त्रिकालदर्शी हैं, जो इस जगत के नियंता हैं, उनसे कोई बात छुप सकती है ना? देखिए, परीक्षित उस लोहे के, देखिए भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे, और यदुवंश का संहार जो है वो पूरे यदुवंश का संहार होगा, ये शाप था। परीक्षित उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में ऐरक, बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। ये घास मतलब आपके जैसे लोहे के रॉड रहते ना, छड़, आप उससे लड़ सकते हो, वो शस्त्र के रूप में काम आ सकते हैं। वो जो वहां पे जो घास उगी, वो बिल्कुल लोहे के जैसी बिल्कुल कड़क थी। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया, जिसके पेट में, उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। ये जो जरा नाम का जो व्याध था, जिसने उस टुकड़े को अपने बाण पे लगाया था, यही बाण उसने भगवान कृष्ण के ऊपर चलाया था, और उनके अंगूठे में यह बाण लगा। ये विषभुजा बाण था। उसके बाद भगवान कृष्ण का अवतार भी समाप्त होता है। वे भी तो यदुवंशी थे, शाप पूरे यदुवंश को था, है ना? तो प्रथम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा अध्याय, वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। अथ द्वितीयोध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा करते थे। आपको तो मालूम है नारद विष्णु भगवान के कितने भक्त थे, है ना? और वो जो है वो अपने भक्ति से खिंचे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते थे, रहते थे, है ना? और फिर उसके बाद चले आते थे। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की, और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं। परंतु सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले, तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से
जिनमें दुख की सुख के रूप में, सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। क्या विडंबना है देखिए, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, है ना। साक्षात सगुण साकार रूप जो है भगवान कृष्ण का, वो उनके सामने खेलता था, उठता था, बैठता था। लेकिन प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? नारद जी से। अब देखिए, नारद जी तो भगवान कृष्ण के भक्त थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ रामचरितमानस का जैसे मतलब क्या कहना चाहिए, गरिमा है, जैसे उसके बारे में लोगों के मन में श्रद्धा है, वैसे ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ के बारे में भी ऐसे ही लोगों के मन में श्रद्धा है। क्योंकि युगों युगों तक, मतलब अनेक युगों से ये जो है श्रीमद् भागवत की कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो व्यास जी ने लिखी, मतलब 5,500 साल जो है, वो 5,500 साल पुरानी ये भी कथा है। और इस कथा का वाचन लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ बहुत व्यापक है, उसको वो बहुत बड़ा कालखंड वो कवर करता है। और दशम स्कंद जो है वो भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है, 11वां स्कंद भी उसी से रिलेटेड है। 11वां स्कंद समाप्त होते होते भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त हो जाएगा। अब ये जो है कथा देखिए कैसे आगे बढ़ती है, जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ पे 7 दिन में भागवत कथा करते हैं। भागवत कथा 7 दिन में नहीं हो सकती। लोगों ने मुझे बोला 7 दिन में, मैंने कहा 7 दिन में सिर्फ मैं 11वां स्कंद लूंगा। 11वां स्कंद अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके ऊपर मनन चिंतन करिए, 7 दिन में हो जाएगा। परीक्षित के पास 7 दिन थे, इसलिए 7 दिन में उसको पूरी भागवत कथा करवाई। लेकिन बैठक कब लगती थी? सुबह से लेकर शाम तक वही एक काम था। 7 दिन में भागवत कथा पूरी हो ही नहीं सकती। लोग बाग शॉर्टकट लेते हैं। एक दो जगह मैंने देखा दशम स्कंद होने के बाद महाप्रसाद कर दिया, 11वां स्कंद को हाथ ही नहीं लगाया, 12वां स्कंद जो है उसको भी हाथ नहीं लगाया, आप महाप्रसाद करके फुर्सत हो गए। वो जो है वो न्याय नहीं है। ग्रंथ जो है वो ग्रंथ अपने आप में अप्रतिम है। इसमें 11वां स्कंद बहुत मार्मिक है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संस्कार द्रोही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विदेह का संवाद। ये निमि थे, निमि जनक के पूर्वज, है ना। तुम जानते ही हो कि स्वयंभुव मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव की पूजा जैन धर्म में भी की जाती है और हमारे यहाँ पे भी की जाती है। जैन धर्म श्रमण धर्म में आता है, ब्राह्मण धर्म से ये धर्म अलग हो गए। जैन धर्म अलग हो गया, बौद्ध धर्म अलग हो गया। जैन धर्म में उन्होंने बोला कि हम आपकी जो मतलब थिंकिंग प्रोसेस है, पर ब्रह्म परमात्मा और ये सारी चीजें जो हैं उसको हम मानते नहीं है। हम वेदों के साथ नहीं जुड़े। हमारे सामने 24 तीर्थंकर जो है उनका जीवन जो है वही हमारे लिए मार्गदर्शक है। उसमें एक मतलब उनके 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महावीर तो बाद में आते हैं, ऋषभदेव। अब ये ऋषभदेव दोनों तरफ मतलब मिलते हैं। हमारे धर्म में भी उनका उल्लेख है और जैन धर्म में भी है। ऋषभ, शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारत वर्ष कहलाया। यह भारत वर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि
भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। देखिए कितने प्रतापी होंगे, 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। 100 में से 100 जो है सभी काम में लग गए, शेष 9 सन्यासी हो गए। ये 9 जो सन्यासी हुए, ये जो थे इनके साथ कथा आगे बढ़ रही है। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पल लायन, आरवीहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 जो है, ये योगीश्वर जो है, इनका संवाद अभी राजा निमि से होने वाला है। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। पॉइंट नोट कर लीजिए, वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते थे। यानी जीव जगत का अस्तित्व उनके लिए समाप्त हो गया है। उनके लिए आत्म तत्व जो है, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना दूसरे अध्याय में, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्म तत्व जो है उसके साथ खेलते हैं, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आत्मा के साथ ही संतुष्ट होते हैं। उनके लिए जीव जगत समुद्र में उठने वाली लहरें जैसे होती हैं, उठती हैं, शमती है, वो जो है उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। उनके लिए अधिष्ठान जो है, उस अधिष्ठान को उन्होंने पकड़ लिया है। पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। मतलब सन्यास की जो परम गति है, सन्यास की जो परम श्रेष्ठ गति है, वो ये ऋषि जो थे, ये अब उन्होंने उसका मतलब क्या कहना चाहिए, अपने जीवन में उसका साक्षात्कार किया था। अब निमि जो है, जब तो वो एक यज्ञ करने वाले होते हैं, उस यज्ञ में ये 9 योगीश्वर भी पहुंच जाते हैं। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी, वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण आदि गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। जीवन मुक्त की चर्चा हमने भगवत गीता और अपना जो उपनिषदों का जो मतलब अपना अध्ययन चल रहा था उस समय अपन ने किया। आपने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, आप जीवन मुक्त हो गए। अब आपका विदेह मुक्ति जो है, जब तक शरीर है तब तक आपका शरीर दिखेगा, उसके बाद फिर विदेह मुक्ति, फिर उसके बाद ना जन्म है ना मृत्यु है। आप इस चक्र में से बाहर चले गए। एक बार की बात है, इस जनाब भारतवर्ष में विदेह राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 मतलब आप देखिए, ये विदेह राज जो थे, मतलब जनक भी उसी में थे। ये सब राजर्षि थे, मतलब ये राजा थे, राजकाज चलाते थे, सारा का सारा राजकाज चलाते भी थे, लेकिन ये आत्म ज्ञान से भरपूर थे। जैसे जनक जो थे, उन्होंने शास्त्रार्थ अपने आप पे ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने उस समय के जो प्रकांड विद्वान थे याज्ञवल्क्य, उनसे शिक्षा प्राप्त की। उसी प्रकार से देखिए निमि जो है, उनमें उत्कंठा देखिए क्या है। वर्ष में विदेहराज महात्मा निमि ने बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विजयराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नवों योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। बहुत सुंदर प्रश्न है विजयराज निमि का। हमारे इन ग्रंथों में आपके सामने जिसको कहते हैं ना क्वालिटी, जीवन का जो असली उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा आती है। विजयराज निमि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने बोला है ना, यहाँ पर भी वही श्लोक है। तुलसीदास जी ने, मैंने बोला ना, तुलसीदास जी ने उपनिषदों का
पुराणों का अध्ययन करके अपने यहाँ पर उन मनियों को कथा का आधार लेके, दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामि भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग शेवधिर नृणाम। देखिए सत्संग का महत्व ही बता रहे हैं और मनुष्य ने क्या करना चाहिए। तो ये आपके सामने प्रश्न देखिए किस प्रकार है। भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये जो है बहुत बहुत सुंदर ढंग से निमि ने प्रश्न किया। और फिर उसके बाद आगे क्या होता है देखिए। योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति। देवर्षि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में से कवि जी, बहुत सुंदर वर्णन है। राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नोट करिए पॉइंट। राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना, अनन्य भक्ति, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ही इस संसार में परम कल्याण, मतलब आत्यंतिक क्षेम और सर्वथा भय शून्य, ऐसा मेरा देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है अपने आप में अप्रतिम है और भागवत धर्म यहाँ पर सुंदर ढंग से समझाए जा रहे हैं। अब भागवत धर्म का एक सिंपल आपके सामने प्रस्तुति आ रही है। आप ये श्लोक जो है, कई बार हम लोग आरती करने के बाद ये श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक जो है ये भागवत धर्म की समीक्षा है, उसकी समरी है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इन शॉर्ट भागवत धर्म क्या है ये आपके सामने आ रहा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार से कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही करे। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आप कर्म कर रहे हैं, हम लोग सब कर्म कर रहे हैं, इसको एक पूजा के रूप में देखिए। और यहाँ तो सिर्फ हाथ पैर से कर्म नहीं, यहाँ तो देखिए शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, सारा का सारा डायमेंशन कवर कर लिया। तीनों शरीरों से जो भी आप कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। और
सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। अब देखिए हमारी समस्या क्या है, हम कहां पर हैं, इसका एनालिसिस वो कर रहे हैं कवि। ईश्वर से विमुख पुरुषों को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। आत्म विस्मृति, स्वरूप की विस्मृति, अर्जुन का प्रॉब्लम यही था। अर्जुन जो था उसको हम सभी आत्म विस्मृति वाले ही लोग हैं। आत्म विस्मृति जो है उसकी वजह से हमें मोह होता है, और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को हम सच मान के और व्यवहार करते हैं। भगवत गीता शुरू कहाँ होती है? भगवत गीता इसीलिए शुरू होती है, अर्जुन को मोह होता, और वो विषाद की वजह से अपने कुटुंबियों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने पितामह के प्रति उसको जो मोह होता है, उसकी वजह से उसको सब अलग अलग दिखते हैं। मैं मारूंगा, वो मरेंगे, युद्ध होगा, इसमें लाशें बिछेंगी, खून बहेगा, इस भावना के साथ वो जुड़ा था। और वो बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। मोह, इधर आत्मविस्मृति हुई और उधर मोह पैदा हो गया। अर्जुन जो है 18वें अध्याय में भगवत गीता का समराइज आपके सामने कर रहे हैं। भगवत गीता का पूरा उद्बोधन जो है, वो उद्बोधन सुनने के बाद अर्जुन ने जो समरी की है, यही हमको करना है हमारे जीवन में। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से देखिए मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं मारूंगा, वो मरेंगे, गुरु की हत्या करूंगा, है ना, पितामह को मारूंगा, मेरे भाइयों को मारूंगा, रिश्तेदार मारे जाएंगे, कुटुंब का नाश हो जाएगा। मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। देखिए भगवत गीता में स्मृति शब्द आया है, वहां पर भी स्मृति शब्द है, आत्म विस्मृति। क्योंकि योग माया क्या करती है? योग माया जो है वो अध्यास निर्माण करती है सत के ऊपर असत का। उसका तमोगुण जो है वो आवरण डालता है, और रजोगुण जो है वो उसके ऊपर विक्षेप करता है। आवरण और विक्षेप इज इक्वल टू अध्यास। ब्रह्म का स्वरूप जो है वो हमारे सामने से छुप जाता है, और फिर उसके बाद जो अध्यास है, जो असत है, उसको सच मान के हम व्यवहार करते हैं। इस व्यवहार का डायमेंशन बहुत विकट है। गहना कर्मणो गति, अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जन्म जीवन मृत्यु के चक्र में आदमी फंसा रहता है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता है। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अगर आपके जीवन में, अगर आपने इस पर्टिकुलर लाइन को अच्छी तरह से फॉलो किया, नष्टो मोह, आपका मोह नष्ट हो गया। बहुत ही सुंदर। इसका मतलब ये कि आपको ये जो सब दिख रहा है असत, ये सब जो है जिसको आप सच मान रहे हैं, उसको आपने सच मानना छोड़ दिया। वो आपका रोल प्ले है। रोल कहां सच होता है? आनंद पिक्चर में मरा तो कौन मरा? आनंद मरा। राजेश खन्ना कहां मरा? आपके रोल में सब कुछ होगा, मारपीट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहां मरना जीना ये सब जो है, इससे आपका क्या संबंध? आप तो सिर्फ उस रोल को अदा कर रहे थे, बड़े अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं। नष्टो मोह, रोल को अपना, अपन को अपना स्वरूप समझ लेना, ये मोह है। अर्जुन मोह से ग्रस्त था। अब उसको स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई कि ओह ये तो रोल है। 18 अक्षौहिणी सेना, हर एक जन अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। भीष्म पितामह अपना कर रहे हैं, दुर्योधन अपना कर रहा है, कर्ण अपना कर रहा है, तो फिर मैं भी मेरा रोल प्ले करूं। स्मृतिर्लब्धा, रोल प्ले, है ना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। प्रसाद आपका है महाराज, आपके प्रसाद से अब ये हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, कोई डाउट मत रखिए मन में, किंतु परंतु मत रखिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से किंतु परंतु तैयार हो जाते हैं, बहुत सारा पठन करने से किंतु परंतु तैयार कर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। स्थितोस्मि गत संदेह। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, वापस रिविजिट करिए, फिर मनन करिए, फिर निधिध्यासन करिए। गत संदेह,
यानी अर्जुन की यह अवस्था थी, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? हिमालय में चले जाना चाहिए? नहीं, करिष्ये वचनम तव, यू डू योर ड्यूटी। हमको भी संसार में रहना है, हमको हमारे कर्तव्य कर्म करना है। कैसे? स्मृति प्राप्त करके। आत्मविस्मृति के साथ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, 99.99% लोग क्योंकि अहंकार जो है, वो अहंकार ड्राइव कर रहा है ना व्यवहार को, अहंकार से ग्रस्त हैं। जब आपने अहंकार को छोड़ दिया तो फिर उसके बाद ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार का अस्तित्व खत्म हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। कोई अगर डाउट हो तो निकाल दीजिए। करिष्ये वचनम तव, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये जो कैच वर्ड है, इसको अच्छी तरह से आप मनन करते रहिए। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है आपको कि ईश्वर से विमुख पुरुष की उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति से ही मैं देवताओं में मनुष्यों इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही आगे का मैंने आपको बताया। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। जब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है, दंभ से नहीं स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उनको जो करीब से देखने वाले थे, उन्होंने महसूस किया कि वो इस अवस्था में, उनकी भाव समाधि लग जाती थी, फिर उसके बाद उसमें से बाहर निकलना, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते वो कब उसमें से बाहर निकलेंगे। वो उस दुनिया में खो जाते थे। ये जो है असाधारण व्यक्तिमत्व के वो धनी थे, उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में रियलाइज कर लिया था। इसलिए उनका जीवन जो है वो अपने आप में बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, एक लैंडमार्क जिसको बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस की सारी ऊर्जा जो थी उन्होंने विवेकानंद को दे दी, क्योंकि वो त्रिगुणातीत हो गए थे। जो आदमी त्रिगुणातीत हो जाता है वो सिर्फ निमित्त मात्र के लिए वहां पर अपना क्या कहना चाहिए, काली मंदिर के पुजारी के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों से बाहर निकलने के बाद फिर रजोगुणी तो चाहिए ना शिकागो जाके लेक्चर देने के लिए, रजोगुण विवेकानंद जी में था। इसलिए प्रेरणा देकर विवेकानंद जी से वो काम करवा लिया, उन्होंने करवाया रामकृष्ण परमहंस ने। स्वामी विवेकानंद जी खुद को कहाँ क्रेडिट लेते हैं, वो तो बोलते हैं मेरे गुरु ने मुझे भेजा, सब कुछ उन्होंने ही किया, ठाकुर जी ने। विवेकानंद जी से ये पूरा का पूरा काम करवा लिया, लेकिन वो अपने काली मंदिर में खुश थे, कभी फूट फूट कर रोने लगता है। ये जो अवस्था है, जो भाव समाधि की अवस्था है, ये अवस्था एक उच्च श्रेणी के भक्त को प्राप्त होती है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। वास्तव में जब जीव जगत अहंकार छोड़ दिया, अहंकार निरहंकार, दूसरे अध्याय भगवान कुल तो बोलते हैं निस्पृह, निर्मम, निरहंकार, जब ये तीन हो जाते हैं तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। मतलब आपका एक देशीयत्व, जीव भाव समाप्त हो गया। जीव भाव समाप्त हुआ, इधर सर्वात्म भाव जग गया। फिर उसके बाद जब आप व्यतिरेक से आत्म तत्व के साथ गए, आपने अ को ठुकराया, उ को ठुकराया, म को ठुकराया, आप वहां पर तुरीय अवस्था में अवस्थित हो गए। ओंकार की साधना आपकी चल रही है। फिर उसके बाद जो अन्वय होगा, उसके बाद जो आपको दिखेगा, जीव जगत गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ एक ही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये जो एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा है, यह वो सत है जिसके ऊपर असत का अध्यास योग माया ने निर्माण किया था। इसका मतलब आपका स्वप्न दूर हो गया। चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि,
तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के प्रति स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती है। भोजन करते करते हम जो उसको एंजॉय करते हैं, तो भक्त जो होता है वो हर क्षण उस भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु में वैराग्य, ये जो है जड़ चेतन, ये जो जीव जगत का जो आभास है, उससे वो बाहर निकल गया। अब वो यहाँ क्यों आएगा? ये तो खिलौनों के जैसा, ये तो अध्यास है ना, ये तो माया प्रपंच, वो जो पिक्चर के जैसा रहता है, उसमें रोल प्ले करने के लिए उतरते हैं हम लोग। लेकिन वहां जो परम शांति है, परम आनंद है, उसका जब उसको वो चखना शुरू करता है, उसका जब उसको आनंद मिलता है, तो फिर राजन इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है। और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। अब राजा निमि ने बहुत मार्मिक प्रश्न पूछा। ये चैप्टर खत्म करके हम आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं। योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। अब दूसरे योगीश्वर जो है हरि जी, वो बताते हैं, राजन, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं। परमात्मा अंतर्यामी रूप से पूरी सृष्टि में विद्यमान है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये रियलाइजेशन जो है, ये रियलाइजेशन जब हो जाता है, वो जो हमारा जीवात्मा और परमात्मा का वो जो नित्य योग है, उसके बारे में रियलाइजेशन होता है, तो फिर ये सब संसार का डर तो अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि नित्य जो है, उसने अनित्य के साथ दोस्ती करके ये बखेड़ा, ये उलझन पाल रखी है। जो नित्य है, वो अनित्य के साथ दोस्ती करके परेशान हुआ है, जब वो नित्य था, नित्य है और नित्य रहेगा। मेरा आत्म तत्व अजो नित्य है, शाश्वतोयम पुराणो है। और परमात्मा जो है वो भी वैसे ही है। तो मेरा सहज स्थिति, मेरा नित्य योग उन्हीं के साथ था। मैं जबरदस्ती इस बखेड़े में पड़ के एक पिक्चर में जो मेरा रोल है उसको सच मान के और परेशानी में पड़ गया। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है। मतलब आपने सत्य को देख लिया और उसके ऊपर माया का जो अध्यास है, मतलब असत का जो अध्यास है, आपने अध्यास भी देखा और आपने सत्य को भी देख लिया। अभी आप चूंकि जीवन मुक्त हैं, अभी आप व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आप जब जरूरत पड़ती है तो फिर आप असत में आ जाते हैं व्यवहार के लिए। भाई पूजा करनी है मंदिर में, तो रामकृष्ण परमहंस एक पुजारी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, जो पूजा का जो विधि है उसको पूरा कर रहे हैं। उनकी जो सत का जो डायमेंशन है, वो सत का डायमेंशन तथाकथित अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सत के साथ जुड़ चुके हैं। तो समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। वो जो है, वो उसने सही अर्थ में उसने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। आप संसार से बच के कहां जाओगे, भाग के कहां जाओगे? आपको तो संसार में ही रहना। अगर हमको संसार में रहना, तो संसार के जो टूल्स हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, स्थूल शरीर है, इन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये टूल्स है ना, इसका जो यूजर है, हमारे मेरे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, चेतन ऊर्जा जो है, आपके शरीर को चलाने वाली चेतन ऊर्जा अगर एक ही है, तो फिर टूल से क्या लेना देना, इन जड़ चीजों से क्या लेना देना। उस चेतन तत्व को जो चेतना शक्ति जो है वो एक ही है। वो चींटी में भी है, हाथी में भी है, घोड़े में भी है। इसलिए तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो पंडित है जो समदर्शी रूप से देखता है। किसको? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, जो समाज में मतलब शिरोमणि है, समाज में सबसे ऊपर के स्थान पे। ब्राह्मण उस जमाने के ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण।
गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनी कुत्ता, श्वपाक चांडाल। देखिए आप, पूरा डायमेंशन कवर कर लिया। 7,500 जातियों में हिंदू समाज बटा हुआ है। पूरा डायमेंशन भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में कवर कर लिया। शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। भगवत स्वरूपी है इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। अब ये लेवल जो है, ये लेवल बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, डिफिकल्ट है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने वाले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवोत्तमः। ये सबसे उत्तम भागवत है ना। अब उसके नीचे के जो भागवत है, बड़ा सुंदर वर्णन है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, हाँ ये जो है, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। क्योंकि अभी वो भेदभाव करता है ना। जो नास्तिक हैं, जिनका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, या किसी अन्य धर्म के अनुयायी हैं, उनके साथ झगड़ा करता है। तो वो जो है, वो अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जो एक उत्तम भागवत का लेवल है। आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर परब्रह्म परमात्मा, एक ही परब्रह्म परमात्मा का वास सभी जीवों में है, तो फिर भेदभाव तो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हाँ, आप समाज में नजर घुमा के देखिए, वो अलग धर्म का है, वो नास्तिक है, पर उसके साथ हमारा जमने वाला नहीं है, हम उसके साथ संघर्ष करेंगे। समाज में ये जो अलग अलग विचार प्रणालियां चल रही हैं, इसका मतलब ये उत्तम भागवत के लेवल पे नहीं है, ये मध्यम भागवत के लेवल पे। भगवान से तो प्रेम करते हैं, है ना, भक्तों से मित्रता करते हैं, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा भी करते हैं, और भगवान से द्वेष करने वालों के साथ झगड़ा भी, नास्तिक लोग हैं भैया, उनके साथ इनका झगड़ा चलता रहता है। वो मध्यम कोटि का है, वो भी उत्तम कोटि का नहीं है, और इससे भी निम्न कोटि का भी है। और जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, इसमें हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो सिर्फ ये मान के चलते हैं कि हमारे भगवान तो मंदिर में है, वहीं पे हमको मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा जो है उसी को प्राधान्य देते हैं। मूर्ति पूजा प्राइमरी लेवल की मूर्ति पूजा है। वो जो है उस मूर्ति पूजा को सच मान के उसके साथ जुड़ना, ये प्राइमरी लेवल का है। ये यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर ढंग से बताया जा रहा है। पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता। वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। मंदिरों में दान दे रहे तबियत से, लेकिन जहां पे जो 35 करोड़ भारतीय जो हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, 2 जून की रोटी नहीं मिलती, उनमें उनको भगवान नहीं दिखता है। देखिए आप, वो दृष्टि जो है कि आज जो नीडी है, जो गरीब है, यही तो स्वामी विवेकानंद जी का पूरा कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़िए। डंकी के चोट पे, यहां तक भी स्वामी विवेकानंद, उनको देखिए, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे। जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है वो गलत है। जब बंगाल में अकाल पड़ा था, लोग रास्ते पे दम तोड़ रहे थे, बंगाल फैमिन जिसको बोलते हैं, उस समय रामकृष्ण मिशन के जो सब लोग थे, वो सड़कों के ऊपर जो लोग मतलब यानी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनको आश्रम में लाके उनकी सेवा कर रहे थे, उनको खिला पिला रहे थे, है ना। अब भाई, सभी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, है ना। तो भगवान को कहां देखा रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों ने? उन सफरिंग ह्यूमैनिटी में देखा। और भगवान और स्वामी विवेकानंद ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट किया, वो मंदिरों में ताले लगा दो, वहां पे घी के दिए जलाते हो, और यहां पर आपका भगवान दम तोड़ रहा है, इसमें भगवान देखो, मंदिरों में ताले लगा दो। दैट इज स्वामी विवेकानंद, डायरेक्ट अटैक। उन्होंने बोला था, मंदिरों में घी के दिए जला रहे हो, वहां पे आरती पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और यहाँ पे मानवता दम तोड़ रही है। बंगाल फैमिन में बहुत लोग मारे गए। उस समय रामकृष्ण मिशन के जो लोग थे, उन्होंने मानव सेवा की। और फिर स्वामी विवेकानंद, वो जो मार्मिक स्टेटमेंट है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। वो उस टाइप के भागवत थे, उत्तम भागवत। उन्होंने उसमें मानवता में, सफरिंग ह्यूमैनिटी में उन्होंने अपने भगवान का दर्शन किया। मंदिर में जाने के लिए ताले लगा दो बोले, ये जो चीज है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। जो श्रोत्र है, अभी आपने देखा, उत्तम कोटि का भागवत, मध्यम श्रेणी का भागवत और निम्न श्रेणी का भागवत, साधारण श्रेणी का भागवत। ये मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब अगर उनके सामने आ जाए या कोई नीडी आ जाए, तो फिर बोलेंगे ऐसा ठीक है, 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो। क्यों भाई, मंदिरों में लाखों रुपए दे रहे हो। ये जो है, इस मानवता में, सफरिंग ह्यूमैनिटी में आपको अपने भगवान नहीं दिखते।
हमारे सबके सामने टारगेट जो है ये है कि हम उत्तम श्रेणी के भागवत बने। उत्तम श्रेणी के भागवत का क्राइटेरिया यहाँ पर जो ऋषियों ने बताया है उसको ध्यान में रखिए। और जो भगवान की जो श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यही दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। अब उत्तम भागवत के क्राइटेरिया आपके सामने आ रहे हैं। भगवत गीता में इसके पैरेलल श्लोक आपको मिलेंगे। संसार के धर्म है जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर शरीर के लिए क्या एप्लीकेबल है? जन्म मृत्यु। भूख भूख प्यास किसके लिए एप्लीकेबल है? प्राण के लिए। श्रम कष्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? इंद्रिय के लिए। भय और तृष्णा किसके लिए एप्लीकेबल है? मन और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। देखिए यही तो संसार है ना, जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा। ये क्रमशः किसको प्राप्त होते हैं? प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है, नोट करिए, इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। बताइए, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन वो तो भगवान के साथ जुड़ गया है ना, इधर से डिटैच उधर अटैच हो गया है परमानेंटली। उसी को तो भगवान कृष्ण बोलते हैं। वो जो दो शब्द है निश्चला अचला, वहां पर अचल और फिर यहाँ पे निश्चल। ये देखिए निश्चल, जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर इनको होते रहते हैं, लेकिन वो जो है उसकी स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी इनसे मोहित नहीं होता, मतलब पराभूत नहीं होता, इससे अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर निश्चल हो जाता है, उधर अचल हो जाता है। देखिए दोनों तरफ बात एक ही बताई जा रही है, सिर्फ फ्लेवर अलग अलग है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म, देखिए बहुत सुंदर शब्द है ये, हमारे श्रीमद् भागवत का जो मतलब क्या कहते हैं दर्शन है, यहाँ जो विचार है वो कितना गहन है। देखिए, जिनका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। ये तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ तो बहुत पुराना है, लोग इसका अध्ययन करते हैं, लोग इसको इसका श्रवण करते हैं, फिर जीवन में क्यों नहीं उतारते? क्या बोला है यहाँ पर? जिनका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म, हमारे यहाँ पे उस समय जो मतलब मालगुजारी पद्धति थी, तो निचले तबके के लोग जो थे उनको घर में प्रवेश नहीं था, बाहर बैठे रहते थे, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। ये जो हमने गलती की, आज देखिए समाज की व्यवस्था बदल गई है। आपको भागवत में क्या बोला है? भगवान श्री कृष्ण ने समदृष्टि बोली है, यहाँ पर भी वही बोला है। जिनका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म तपस्या और कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है, मतलब श्रेष्ठ भागवत है, वो उत्तम भागवत है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, मैं अरु मोर तोर तय माया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। देखिए भागवतोत्तमा वो सबसे उत्तम भागवत है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं। भगवान के ऐसे बहुत मार्मिक प्रसंग है, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। देखिए कितना सुंदर मतलब कवित्व है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से, अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है,
उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है? जैसे, है ना? वो जो है भगवान के साथ जुड़ चुके हैं ना, जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लगता। विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। आपकी कहीं लिंक लग गई कि नहीं ये सुनने के बाद? तुलसीदास जी ने कितना सुंदर बोला है, देखिए। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुरुध परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और इन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है ना? सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। देखिए क्या एलिवेटेड पोजीशन दे रहे हैं। तब आपको समझ में आता है कि जो तुलसीदास जी की मतलब क्या कहना चाहिए विद्वत्ता देखिए। उन्होंने इन रत्नों को बटोरा वहां से और फिर उसके बाद सुंदर रचना में डाला। सबक है ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। ये जो है उन्होंने यहां से उठाया। ये क्योंकि उनसे यहाँ पर जो शब्द आया है संस्कृत शब्द, उसको आपके सामने रख के मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रणय रशनया धृतांगी पद्म, स भवती भागवत प्रधान। अपने प्रणय रचना से, अपनी वो जो डोरी है प्रेम की डोरी से, धृतांगी पद्म, उसने पैरों को बांध दिया है भगवान के, है ना? तो वो जो है अब वो भगवान कहीं नहीं जा सकते, इसलिए वो परमानेंटली उसके साथ जुड़ जाता है ना? तो हृदय के क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं, है ना? आप थोड़ा इसके ऊपर सुंदर मनन चिंतन करिए।